आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो लगातार ईरान को धमकी देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान तैयार नहीं होता है तब तक जो है समझौता संभव नहीं है, और तभी इनसे सही तरीके से बात होगी जब ये बात करें कि यह परमाणु हथियार छोड़ दें। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी को जीनियस फैसला बताया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने का सपना पूरी तरह नहीं छोड़ देता तब तक अमेरिका उसके साथ कोई डील नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान को अब हार माननी ही होगी। ट्रंप के मुताबिक यह घेराबंदी 100% कामयाब रही है। उन्होंने अमेरिकी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान की मिलिट्री को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की नेवी अब समुद्र की गहराई में है और उसकी एयरफोर्स अब कभी उड़ान नहीं भर पाएगी। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सेना भी अमेरिका के सामने 48 मिनट में ढेर हो गई थी। इसके साथ ही ईरान की आर्थिक हालत पर ट्रंप ने कहा है कि उनकी इकोनॉमिक अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब ईरान के पास केवल हार मानने का रास्ता बचा है। बातचीत के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि अब लंबी फ्लाइट्स के बजाय फोन पर ही बातचीत हो रही है, जो काफी आसान है। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वे आमने सामने बैठकर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। 42 जहाजों को अमेरिका ने रोका है। यानी कि सेंटकॉम अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेड कपूर ने जानकारी दी है कि इस घेराबंदी से ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह रुक गया है। अमेरिकी सेना ने अब तक 42 कमर्शियल जहाजों को ईरान के बंदरगाहों में घुसने या वहां से बाहर निकलने से रोककर वापस भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड अमेरिकी सेना का वह मुख्य हिस्सा है जो मध्य पूर्व और मध्य एशिया के देशों में होने वाले सैन्य ऑपरेशनों और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। ईरान ने दिया है संघर्ष विराम का ऑफर। दरअसल रिपोर्ट द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक शर्त रखी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका घेराबंदी हटा ले और दुश्मनी खत्म करे तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन रोक देंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान धीरे धीरे तनाव कम करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका फिलहाल इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। Well, we talked more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal, but we talked more about. Well, thank you very much. We have some people that have captivated the attention of the whole world, not just our country, the whole world, and they're very brave, and there was a lot of rocket under them. I never saw anything like that. We were talking about it. It's I don't know how they do it. I wouldn't want to do it, but it takes people like this to make our country great. And again, I've never seen anything. Everybody I knew, they wanted to see the launch, and they especially wanted to see a successful landing. And Jared, I want to congratulate you when you've done it. NASA, I made a great choice. And if you have any questions for any of us, feel free to ask. But we're very proud of these people. They have unbelievable courage, unbelievable. A lot of other things too, by the way. To get in there, you have to be very smart. You have to do a lot of things physically good. So I would have had no trouble making it. And physically very, very good. Maybe a little bit of a problem. I don't know. I'm sure we'll have to try it sometime. Is a president allowed to go up in one of these missions? We can get working on that this week. We have no problem, right? We'll launch more rockets. The opportunity. We'll have to try it. Congratulations very much. And by the way, their families are over here, beautiful families, and they're in the Oval Office, and they walked in, they said, wow, the Oval Office. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।